अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर जो है हम किस तरह से प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं। अपने फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके लिए मैं देखा कि कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी डिफ़िकल्टी स्टिल जो है ना फेस कर रहे हैं। तो अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे। तो आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको ये बताऊँगा कि आप पाइथन के अंदर किस तरह से प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं। 2-3 मेथड हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था कि python.org आपके पास एक वेबसाइट है। आप अपना ब्राउज़र जो क्रोम जो है उसको ओपन कर लेंगे और क्रोम के अंदर जाके तो python.org को आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ये पाइथन की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसमें आप डाउनलोड्स का जो ऑप्शन है उसके अंदर जाएँगे और वहाँ से जाके जो है ना आप फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये आपके सामने भी जो है ना ये कंपाइलर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी आप जो है वो प्रोग्राम लिख के तो उसको रन कर सकते हैं। ये आपके पास ना यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट आ गई है। अब इस प्रॉम्प्ट पे आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे अपना जो है वो टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद भी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसने यहाँ पे नीचे हेलो वर्ल्ड आपको शो कर दिया। तो एक तरीका तो ये है कि आप अगर इंस्टॉलेशन में आपको कोई इशू आ रहा है तो आप python.org पे जाके यहाँ पे भी जो है वो अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आप डाउनलोड्स में जाएं तो यहाँ पे ऑल रिलीजेज आएंगी या आप विंडोज़ में चले जाएं अगर आपके पास विंडोज़ है। अगर आपके पास एप्पल का सिस्टम है तो आप मैक ओएस में चले जाएं और अभी मैं विंडोज़ में चला जाता हूँ। तो विंडोज़ में ये टॉप पे जो लेटेस्ट वर्जन आपको दिया हुआ है 3.13.1, ये विंडोज़ 10 और 11 दोनों में चल जाता है। ठीक है। विंडोज़ 8 में भी इवन चल जाएगा। अगर आपके पास विंडोज़ 7 है तो अब जैसे यहाँ पे लिखा है नोट दैट पाइथन 3.12.8 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज़ 7 और अर्लियर। विंडोज़ 7 या उससे पिछले जो पुराने वर्जन हैं जैसे विंडोज़ एक्सपी है उनके ऊपर ये काम नहीं करेगा। ठीक है। उसके लिए फिर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो अभी सारे वर्जन ऐसे हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है कि विंडोज़ 7 पे जो है ना ये वर्जन काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे तो जहाँ पे विंडोज एक्सपी लिखा होगा ना तो यहाँ पे देखेंगे ये 3.7.17 और इसके साथ लिखा हुआ है कैन नॉट बी यूज ऑन विंडोज एक्सपी और अर्लियर, यानी कि विंडोज 7 तक ये चल जाएगा, विंडोज एक्सपी या उससे पुराने वर्जन पे नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो है ना आप ये जो है इस तरह से विंडोज 7 ये आपके पास पाइथन 3.7.17 वर्जन इसको इंस्टॉल कर लें तो ये आपके जो है ये विंडोज 7 पे चल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आप कोई भी पैकेज जो है वो अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल उस फाइल को रन करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अब जैसे यहाँ पे मैं एक फाइल यहाँ पे लेट से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे नीचे मुझे जाना पड़ेगा, उसकी डाउनलोड फाइल को चेक करता हूँ मैं। अब ये मुझे दिया हुआ है 64 बिट, लेट से मैं इसी को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये फाइल सेव है, मैं इसको वहाँ से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास जो है ना पाइथन 3.12 है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब उससे क्या ऐड और रिमूव इंडिविजुअल फीचर्स, तो अगर मैं उसको रिपेयर करना चाहूँ लेट से कि मैं उसको रिपेयर कर देता हूँ तो इस तरह से आप जो है वो अगर इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको जो है वो इस तरह से पाइथन इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। सिंपली आपने यहाँ से बड़ा आसान तरीका है उसको इंस्टॉल करने का। तो पहले आपने क्या करना है कि python.org से इसका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेना है जो भी आपके विंडोज़ के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद जो है वो जो फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसको रन करेंगे तो फिर ये आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप जो है वो इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे और उसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो मैंने अभी यहाँ पे उसको रिपेयर किया है, लेकिन ये है कि जब उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो है ना ये पहले से पाइथन इंस्टॉल था। तो सिर्फ आपको ये मेथड समझाने के लिए इस तरह से आप जो है नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास जो है ना ये पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपल जो है स्टार्ट बटन पे आना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप पाइथन लिख दें। ठीक है। तो आपके पास ये आइडल पाइथन या पाइथन दोनों आ जाएंगी। ठीक है। आप किसी एक को क्लिक कर सकते हैं। आइडल को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। तो ये आइडल वाली इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये पाइथन आइडल आपके पास आ गया। ठीक है।
अगर आप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ज़रा छोटा होता है, तो यहाँ से कॉन्फ़िगर आइडल में जाएँ, तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट जो है ये यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट थोड़ा-सा इसका बड़ा हो जाएगा। इसको ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अब लेट्स से मैं यहाँ पे कोई कमांड लिखना चाहता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिखा जी कि माय फर्स्ट प्रोग्राम और मैंने यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करना है और नीचे वो मुझे आउटपुट शो कर देगा। ये बेसिकली शेल प्रॉम्प्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है? एक दूसरा मेथड ये है, अब यहाँ बाकी भी आप यहाँ पे इसी तरह से आप एक और प्रिंट की कमांड दे दें, ठीक है? हेलो लिख दें, तो अब इसकी आउटपुट भी आपको नीचे शो करता जाएगा। इस तरह से जो आप स्टेटमेंट एंटर करते जाएंगे उसके साथ साथ आउटपुट शो होती जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि फाइल में जाएं, न्यू फाइल में जाएं और यहाँ से जाके आप जो है अगर आपने एक बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो फॉर एग्जांपल मैं उसी को लिख लेता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम और यहाँ से एक लाइन और मैं लिख लेता हूँ प्रिंट सेकंड प्रोग्राम। ये मैं 2 लाइनें लिख लेता हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ से इसको जो है ना पहले सेव करना है और सेव करने के लिए वो मुझसे इसका नाम पूछेगा, तो मैं फर्स्ट प्रोग्राम नेम इसका रख देता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ से रन करना है, रन मॉड्यूल करूँगा तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने मुझे जो है ये आपको आउटपुट जो है वो ये 2 लाइनों में शो कर दी है कि फर्स्ट प्रोग्राम और सेकंड प्रोग्राम। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो इसको फिर मिनिमाइज कर लेंगे या बंद भी कर सकते हैं और आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। तो आप यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम लिखना है तो आप फाइल में जाके न्यू फाइल को क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन आ जाएगी, तो यहाँ पे आप दूसरा प्रोग्राम लिख लें और इस तरह के प्रोग्राम लिख के आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड था जिसके अंदर आप इंटरप्रेटर के अंदर प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं। अब अगर फिर भी आप देखते हैं इंटरप्रेटर में आपको प्रॉब्लम आती है, आप इंटरप्रेटर के थ्रू नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन भी हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि ऑनलाइन बगैर इंस्टॉल किए भी क्लाउड के अंदर आपके पास कुछ टूल्स हैं, उनके थ्रू भी आप पाइथन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन ऑनलाइन, बस इतना लिख दें। कंपाइलर या एडिटर या इंटरप्रेटर कुछ भी लिख दें। अब ये आपके टॉप पे ना ये आ जाते हैं, और जैसे प्रोग्राम इस जो है .com है, आप इस पे जाएं तो ये आपको ये इस तरह की एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा हुआ है प्रिंट की स्टेटमेंट उसने दी हुई है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट में जाके लेट से लिखता हूँ जी के माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है? इसी तरह से प्रिंट माय सेकंड प्रोग्राम और यहाँ से ऊपर जो रन का बटन दिया हुआ है इसको प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट वाली विंडो में देखिए माय फर्स्ट और माय सेकंड प्रोग्राम आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा आसान मेथड है, इसके थ्रू भी आप अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से आपके पास और टूल्स भी हैं, एक ये है, फिर इसी तरह से आपके पास ऑनलाइन पाइथन है। तो जब आप पाइथन ऑनलाइन लिखेंगे तो ये काफ़ी सारे टूल्स आ जाएंगे। जैसे ये है, ये प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से सिंपली नीचे जाके यहाँ से उसको रन करेंगे। जो ही रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अब उसने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैंने दिया 5, अब उसने कहा एंटर सेकंड नंबर, मैंने दिया 6, तो उसने इन दोनों का सम निकाल दिया, सम ऑफ 5 एंड 6 इज 11, ठीक है? तो ये भी एक मेथड है कि आप जो है ऑनलाइन किसी भी इंटरप्रेटर को यूज़ करके भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जो है वो अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ये वाली जो स्पेस है आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें, आप यहाँ पे लिखें प्रिंट और लेट्स से मैं लिखता हूँ जी के माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है? तो रन में जाएंगे, जो ही रन में जाएंगे तो वो आपको आपके आउटपुट माय फर्स्ट प्रोग्राम से शो कर दी। तो ये भी एक मेथड है कि आप ऑनलाइन किसी भी इंटरप्रेटर में जाके आप अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसानी लगे आप उस तरह से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 2 मेथड बताए कि आप जो है प्रोग्राम इंस्टॉल करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में या किसी ऐसे मतलब है कि लैपटॉप में करें जिसमें आप उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो फिर आप ब्राउज़र ओपन करके या क्रोम को ओपन करके वहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।